नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर के लिंगियाडीह में जारी धरना प्रदर्शन अब 100 दिनों के करीब पहुंच गया है। लिंगियाडीह को बचाने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय बाद प्रशासन हरकत में आया है। नगर निगम आयुक्त ने आज आंदोलनकारियों और कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। यह बैठक विकास भवन के सभापति कक्ष में आयोजित की गई है। हालांकि बैठक में कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। लिंगियाडीह के स्थानीय लोग पिछले 3 महीने से धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन ने अब तक स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। आंदोलन को समर्थन देने कांग्रेस के पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष भारत कश्यप, पार्षद दिलीप पाटिल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद नायक, जितेंद्र तिवारी और अंकित गौराहा समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान आंदोलनकारियों ने अपनी मांगें दोहराई, लेकिन निगम प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लिंगियाडीह के लोग लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। आज विकास भवन में बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। प्रशासन को स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। कुछ विषय न्यायालय में लंबित होने के कारण प्रक्रिया विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ेगी। फिलहाल लिंगियाडीह का आंदोलन जारी है और 100 दिन पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लेता है। जो लिंगियाडीह में लगातार लिंगियाडीह के जो स्थानीय लोग हैं, लिंगियाडीह को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 3 दिन बाद इस आंदोलन का 100वां दिन पूरा होगा। और मुझे लगता है कि सरकार की ये मंशा नहीं है कि किसी भी दिन किसी भी स्थिति में आंदोलन 100 दिन तक चले। और आज नगर निगम आयुक्त ने बुलाकर प्रभावितों से बैठक की है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस आश्वासन अभी तक लिंगियाडीह वासियों को नहीं दिया। लिंगियाडीह के लोगों का बहुत दिन से वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बीच में हम लोग भी प्रयास किए थे उनसे बातचीत करने का, लेकिन बीच में आ नहीं पाए थे। तो आज हमने उसको बुला कर जो प्रभावित व्यक्ति हैं तो आए थे बातचीत करने के लिए। उनका क्या क्या इशूज़ है उस मुद्दे पे बात हुई है कि उनके लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो मैटर कोर्ट में है। तो हम लोग आगे जो भी प्रोसीडिंग करेंगे आगे कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विधानसभा परिसर में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में नवनियुक्त केमिस्टों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। व्यापम के माध्यम से पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से चयनित इन 11 तकनीकी विशेषज्ञों के आने से अब विभागीय प्रयोगशालाएं न केवल सुदृढ़ होंगी बल्कि मैदानी स्तर पर जल की शुद्धता की जांच में भी तेजी आएगी। इस अवसर पर साव ने स्पष्ट संदेश दिया कि जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आने वाले समय में प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक एवं परिणाममुखी बनाया जाएगा। विभाग के प्रमुख अभियंता ने बताया कि स्वीकृत 12 पदों में से पात्र पाए गए 11 अभ्यर्थियों, जिनमें 2 महिला एवं 9 पुरुष शामिल हैं, उनकी नियुक्ति से विभाग को दक्ष मानव संसाधन प्राप्त हुआ है, जो विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू चौक ट्रैफिक सिग्नल पर आम लोगों को परेशान करने और अभद्र व्यवहार कर अवैध वसूली करने के मामले में किन्नरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जूली चौधरी और नफीसा खातून, दोनों गुरु रजिया किन्नर की शिष्याएं, सिग्नल पर रुकने वाले परिवारों और महिलाओं को तालियां बजाकर डराने और जबरन पैसों की मांग करके परेशान कर रही थी। इनके साथ इस व्यवहार से मौके पर मौजूद जनता में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और भीड़ जमा होने से यातायात भी प्रभावित होने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई और दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने और सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत कुरुवार के सहयोग से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान गांव में अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए नई महिला कमांडो टीम का गठन किया गया, जो समुदाय के साथ मिलकर नशा मुक्त समाज की दिशा में कार्य करेगी। कार्यक्रम में प्रेरणा के रूप में ग्राम पहाड़ बछाली की महिला कमांडो को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने
बीते कुछ महीनों में अपने गांव को पूरी तरह से शराब मुक्त बनाने में सफलता हासिल की है। उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों, साइबर ठगी के नए तरीकों और गुड टच व बैड टच जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ग्रामीणों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई और उनकी मांग पर क्षेत्र में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने हेतु विशेष शिविर लगाने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के अंत में ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए इसे एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत बताया और क्षेत्र में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना साझा करने का संकल्प लिया। बिलासपुर के कोने स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेशन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब रंगोत्सव कार्यक्रम के बीच छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई द्वारा आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्टेज पर चढ़ने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रों ने एक दूसरे को लात घूंसे की बरसात कर दी, जिससे कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है और संबंधित छात्रों पर कार्रवाई की चर्चा चल रही है। अब फिलहाल आज की ताजा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।